ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। ठीक है, उसी से कुछ मिलता जुलता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल्स। तो क्या है चैप्टर का नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर का मतलब हमेशा क्या होता है? दो की बात करते हैं ना। जब भी हम दो चीज़ें, जैसे चप्पल लेते हैं, चप्पल क्या होता है? पेयर में होता है ना। जूते होते हैं पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना। टू की बात कर रहे हैं, टू। उसके बाद क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से कुछ याद आया होगा, पॉलिनोमियल में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, पॉलिनोमियल मैंने 1 वेरिएबल वाला, ठीक है, पढ़ा था। उसमें क्या था? 3 तरह के पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन, दूसरा पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा पढ़ा था हमने क्यूबिक इक्वेशन, है ना। ये तीनों पढ़े थे। तो हमें क्या बोल रहा है यहाँ? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था वहाँ पे? कि जिसमें डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और 1 वेरिएबल वाला हमने पढ़ा था। जैसे लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल हमने पढ़ा था, इन 1 वेरिएबल, तो इस तरह से जैसे लिखा था 3x + 5 = 0, है ना। कितने वेरिएबल है इसमें? एक ही वेरिएबल है, और इसकी पावर क्या है? 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर 1 होता है। ठीक है, और वेरिएबल 1 वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल अब कितने हो जाएंगे? 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। पहले एक होता था, अब 2 हो जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल की संख्या बढ़ जाएगी बस, है ना। और लीनियर मतलब डिग्री क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो जैसे मैंने एक लिख दिया 3x + 4y + 5 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन लिखा मैंने। इसमें डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 1 है, इसकी भी पावर क्या है? 1 है, तो इसलिए क्या है? लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है? पावर की बात हो रही है, 1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है? वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होगी उसको कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसको वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद पहला वर्ड क्या है? पेयर, है ना। पेयर का मतलब 2 लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। पेयर का मतलब 2 होता है ना, 2 की बात होगा। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब भी उस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें हमेशा पेयर की बात करेंगे। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास, और उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जनरल फॉर्म जो होता है वो कैसे होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। 2 वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जनरली लिखते कैसे हैं? जनरल फॉर्म अगर इसका लिखे, ये तो मैंने कुछ वैल्यू ले ली अपनी तरफ से 3 4 5, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो क्या होता है? ax + by + c = 0, है ना। जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते थे? ax² + bx + c, ये लिखते थे ना। तो ये कांस्टेंट्स होते थे, और ये हमारा एक वेरिएबल है, 1 डिग्री, वन वेरिएबल वाला है ना। और क्वाड्रेटिक का मतलब पावर क्या है? 2 है। तो वैसे ही जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में, इस तरह से होगा इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, और सी कांस्टेंट है। तो यहाँ लिख देता हूँ a, b, c आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, है ना। कोई रियल नंबर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी, इसीलिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, अगर इसको मैं कहीं पे ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये क्या बताता है? एक लाइन को बताता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन। ये एक लाइन को दिखाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, मैंने इसी की जगह ये वाला इक्वेशन ले लिया, नहीं तो कुछ और, जैसे ये ले लिया x + y
इजकल टू 2 ले लिए, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। इसको इस साइड ले आएंगे तो -2 इजकल टू 0 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊँ, ग्राफ मतलब कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करूँगा इसको। तो हमेशा इसको कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ड्रॉ करना होगा तो इस तरह से बॉक्स बना लेना, यहाँ पे एक्स लिख देना, यहाँ वाई लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार एक्स को 0 रख देना, एक बार वाई को 0 रख देना, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ, मैंने मान लिया एक्स इजकल टू 0, तो एक्स 0 रखा तो वाई कितना हो गया, 2 आ गया। यहाँ 0 प्लस वाई इजकल टू 2, ठीक है। एक्स 0 हो गया, वाई कितना आ रहा है 2, तो एक्स 0 जब होगा तो वाई कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, वाई को 0 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो वाई अगर 0 रख दूँ तो क्या बच जाएगा, एक्स इजकल टू 2 आ जाएगा। तो वाई 0 है तो एक्स क्या है, 2 है। अब देखो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें पॉइंट्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई, इसमें क्या सा पॉइंट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्स कॉमा वाई फॉर्म में होते हैं, है ना। ये एक्स को बताता है, ये वाई को बताता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट मेरे को क्या क्या मिले हैं, एक मिला है 0,2, एक्स कॉमा वाई बताता है एक्स 0 फिर वाई 2, दूसरा एक्स 2 है और वाई 0 है, ये हो गया। अब इन दोनों को इस लाइन पे मुझे इस एक्सिस में दिखाना है, ठीक है। ये 0 है, ठीक है, ठीक है। तो इसको इस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई क्या है, 2 है। तो एक्स 0 इससे एक्स यहाँ पे होगा, है ना। वाई की वैल्यू 2 कहाँ होगी, 1 2 3 इस तरह से वाई पे होगा ना पॉइंट, एक्स 0 वाई 2 ये पॉइंट आ गया, इसको बोलेंगे 0,2, है ना। दूसरा है 2,0, 2 कहाँ पे, एक्स पे 2 मुझे देखना है, 1 2 यहाँ मिलेगा, और वाई पे क्या है 0, तो वाई पे 0 ये है, तो 2,0 0,2 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,0, है ना। एक्स की वैल्यू 2 है और वाई 0 है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट मिल गया। इन दोनों को मिलाएंगे हम, ठीक है, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करने पे जो भी मिलेगा वो इस इक्वेशन का मतलब होगा। तो क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है ना, मिला ना लाइन। तो कभी भी हम जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ड्रॉ करना चाहेंगे, उसके पॉइंट्स निकाल के उसको ग्राफ पे दिखाना चाहेंगे, तो क्या मिलेगा, मुझे एक लाइन मिलेगा, ठीक है। तो यही मैंने बताया, इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो पेयर की बात करेंगे, तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। इसका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, जनरल, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, एक इक्वेशन मैंने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ठीक है ना। यहाँ a1 b1 c1 क्या है, कांस्टेंट है ना। a1 b1 c1 और कांस्टेंट या रियल नंबर बोल देंगे, ठीक है। और इसमें a2 b2 c2 और आल्सो रियल नंबर, ठीक है। और ये दोनों जो है अलग अलग, अगर इन दोनों को ड्रॉ करें तो दोनों लाइन बताएंगे, एक लाइन बनेगा। अगर ग्राफ पे इन दोनों को ड्रॉ करना चाहे तो एक लाइन बनेगा इसका, एक लाइन बनेगा इसका, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जो है 3 तरीके से इन दोनों लाइंस को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गए 2 वेरिएबल्स में, है ना। तो ये दोनों जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, लाइन को जैसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आएंगे उसके ऊपर, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ईच पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, ड्रॉन with the help of these linear equation in 2 variables
आर सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। तो जो भी इक्वेशन है उसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे, ईच पॉइंट ऑन लाइन ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, इन लीनियर इक्वेशन की मदद से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, मान लो, है ना। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन को बताएंगे, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ लाइन होंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स है वो इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब उन पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट कर रखने पे जीरो आ जाएगा। जैसे इस पॉइंट को जैसे मैंने बताया था 0,2, 0,2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। x को 0 रख दो, y को 2 रख दो, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो पेयर में दो की बात हो रही है, ठीक है। अब दो लाइंस अगर जब हम ड्रॉ करते हैं एक साथ, दो लाइंस को जब ड्रॉ करेंगे तो 3 कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस बन सकती है फॉर पेयर ऑफ लाइंस, है ना, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, अगर दो लाइन मैंने ड्रॉ किया तो हो सकता है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना। एक लाइन ये मैंने लिया, एक लाइन ये ली। पहले वाली लाइन को मैंने इस लाइन को बोल दिया ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है ये लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, कि पहला क्या मिल रहा है कि लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्या केस बन सकता है, बिल्कुल ही ना इंटरसेक्ट करे, ठीक है। दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। उस केस में क्या बोलेंगे, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ये जा रहा है वैसे ये जा रहा है, कहीं पे भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ये दूसरा केस बन सकता है, लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है पहली लाइन। ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और केस क्या मिल सकता है कि ये दोनों लाइन क्या है, हर जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। मान लो पहली लाइन ये बनी, ठीक है, और दूसरी लाइन जो आई वो भी इसके ऊपर ही आ गई, एग्जैक्ट इसके ऊपर, ठीक है। पहली लाइन ये थी, है ना, और दूसरी लाइन जो आ गई वो एकदम इसके ऊपर ही है। सारे पॉइंट्स जो है एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है उसके ऊपर ही एक और लाइन आ जाए तो क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो कितनी जगह ये इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइट, जितनी बड़ी लाइन होगी उतनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कोइंसिडेंट कर रहे, मतलब एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। तो पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सॉरी c1 है ना, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों क्या होंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे को हर जगह इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट हो जाएगा वन पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस, है ना, और इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमें पता चल गई इससे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन से, इनके बारे में, इनको देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कोई आदमी है, वो अपने बेटी को कहता है 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू,
मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 years एगो मतलब 7 साल पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है, कि मैं 7 गुना ज़्यादा एज थी तुम्हारे तुमसे, ठीक है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, जितना तुम्हारा एज था उससे मेरी एज क्या थी, 7 गुना थी, ये कह रहा है, ठीक है। तो आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, उसके बाद बोल रहा है कि अभी से 3 साल आगे, है ना। तो क्या कर रहा है कि प्रेजेंट की जो बात है उससे वो पीछे जा रहा है, कभी कभी आगे जा रहा है ना। यहाँ पे उसने बोला कि प्रेजेंट एज से कितना 7 साल पहले की बात बता रहे हैं, फिर अभी से नाउ से 3 साल बाद की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये जो सिचुएशन है इसको अलजेब्रा में और ग्राफ में हमें बताना, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स कितने लाने हैं, 2 लाने हैं, है ना। तो 2 वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, एक तो आफ्ताब बंद है और एक उसकी डॉटर है, 2 लोग हैं यहाँ पे। तो दोनों की एज को मैं क्या मान लूँगा, 2 अलग अलग वेरिएबल मान लूँगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का, है ना, तो हम एज वाला क्वेश्चन आएगा, तो जो एज हम एज्यूम करेंगे वो प्रेजेंट एज को मान के चलेंगे, ठीक है। जो भी हम एक्स और वाई एज्यूम करेंगे वो प्रेजेंट एज को मानेंगे, ठीक है। ये 7 साल पहले या 3 साल बाद वाले एज को कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। हम किस एज को मानेंगे, एक्स वाई प्रेजेंट एज को, ठीक है। तो करते हैं इसको, ठीक है। तो 2 लोग हैं, तो सबसे पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आफ्ताब है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, एक्स है ना। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मान ली मैंने, एक्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, है ना, उसके डॉटर की वाई मान ली मैंने, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि 7 years एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो क्या बोल देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ATQ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है कि 7 years एगो, है ना, 7 साल पहले, ठीक है। तो 7 years एगो, 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो 7 साल पहले दोनों की एज मैं बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज, आफ्ताब एज, किसी भी व्यक्ति की 7 साल पहले एज कितनी रहेगी, प्रेजेंट से 7 माइनस कर देंगे। जैसे अभी किसी की एज 10 है, तो 7 साल पहले कितना होगा, 10 माइनस करके 3 आ जाएगा। तो वैसे ही प्रेजेंट एज अगर एक्स है, तो 7 साल पहले की एज क्या रही होगी, x-7 रही होगी, ठीक है। वैसे ही उसके डॉटर की एज अगर बात करें, वो कितनी रहेगी, y-7, ठीक है। अब इन दोनों एज में क्या है, क्वेश्चन में रिलेशन दिया है, क्या बोल रहा है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है। जो मैं हूँ, मैं कौन है यहाँ पे, आफ्ताब है, ठीक है। आई कौन है, आफ्ताब है। आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा एज का था, ठीक है। तो ये जो है इससे 7 गुना ज़्यादा है, तो इसमें अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। जैसे कोई नंबर है, कोई एक्स नंबर है, वो वाई से 7 times ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, 7 × y लिख देंगे, x = 7y, है ना। जैसे 49 जो है वो 7 से 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो 49 को कैसे लिखेंगे, 7 × 7, है ना। तो वैसे ही आफ्ताब की एज ज़्यादा है, तो आफ्ताब के इक्वल लाने के लिए, डॉटर को अगर आफ्ताब की एज के इक्वल लाना है तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉटर में, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x-7 = 7 × y-7, ये हो जाएगा। क्योंकि आफ्ताब की एज ज़्यादा है तो डॉटर में मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से सॉल्व करके, 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 7y-49, 7 × 7 49, ठीक है। अब एक्स वाई सबको एक साइड ले आते हैं, तो एक्स है ये इधर, ये प्लस का 7y है, क्या आके -7y हो जाएगा, ठीक है। -7 ये इधर आके +49 हो जाएगा, और इक्वल टू इधर कुछ बचा है, नहीं बचा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। तो x-7y, ये ऐड करो इसको, 42 प्लस का, है ना, प्लस का 49 है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आया है ना। दूसरा कंडीशन अब देखते हैं, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है वो, दूसरे में क्या कह रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ की बात कर रहे हैं, है ना, अभी से 3 साल बाद की, है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से जाएंगे, ATQ लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो किसी की प्रेजेंट एज कुछ है, उससे 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, है ना। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, 3 साल बाद की। तो आफ्ताब की एज अभी कितनी थी, x मान के चल रहे थे हम, है ना। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज इजकल टू क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और डॉटर एज क्या हो जाएगा, वो भी 3 ऐड हो जाएगा उसमें, y+3, ठीक है। अब इन दोनों एज में कुछ रिलेशन उसने बोला, क्या बोला है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा एज का रहूँगा। मतलब आफ्ताब है यहाँ पे मैं, है ना, मैं कौन है, आफ्ताब, आफ्ताब क्या होगा इससे 3 गुना ज़्यादा, डॉटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x+3 को क्या लिखेंगे हम, 3 × y+3 लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y+9, 3 × 3 9, x -3y आ जाएगा इधर आके, +3 है ये इधर आके -9, ठीक है। तो x -3y प्लस का, ये माइनस का बड़ा है तो -6 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे इसको, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इसमें हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। अलजेब्रिकली तो मैंने दिखा दिया, अलजेब्रा ये अलजेब्रिकली हुआ, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखा मैंने ये कैसा है, अलजेब्रिकली, ठीक है। ये और ये दोनों सिचुएशन मैंने दिखा दी। अब इसको ग्राफिकली भी दिखाना है, ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलो ग्राफ पे बना के देखते हैं दोनों, ठीक है। तो मैं छोटा सा ही ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। वैसे ग्राफ पेपर पे बना के देख लेना, ठीक है। मैं सिंपल सा बना के दिखाता हूँ रफली, ठीक है। तो ये पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है ना। इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 इस तरह से होंगे, ग्राफ पेपर पे मिल जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। अब दोनों सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाना मुझे, ठीक है। तो पहले सिचुएशन को दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो पहले सिचुएशन को दिखाना, तो मैंने कैसे क्या बोला था, कैसे करना है कि एक बॉक्स बना लेंगे हम, कभी भी ग्राफ पे बताना होगा तो एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, एक में x लिख लेंगे, एक में y लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार x को 0 रख देंगे, एक बार y को 0 रख देंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर x को 0 रख रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, पुट x = 0, x = 0 रख दिया तो क्या होगा, 0 - 7y + 42 = 0, ठीक है। x की जगह 0 रख दिया बस, है ना। तो -7y और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस माइनस कट गया, है ना। 7 से 7 6 42, 6 बार में, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो इसका मतलब क्या है, जब x 0 है तो y क्या है, 6 है, x 0 y 6 आ गया, ठीक है। वैसे ही अब क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट y = 0, ठीक है। जब इसमें y को 0 रखोगे तो x -7 × 0 + 42 = 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, x = क्या आ जाएगा, प्लस का उधर जाके -42, है ना, ठीक है। तो जब y को 0 रख दिया तो x क्या आ गया, -42, है ना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 0,6 और -42, 0, ठीक है, -42, 0, ठीक है। तो 0,6 कहाँ होगा, 0 मतलब x पे 0 और y पे 6, y पे 6 कहाँ होगा, ये 5 है, इधर कहीं 6 होगा, यहाँ कहीं, ठीक है, ये 6 होगा। क्राफ्ट पेपर देखना उस पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये पॉइंट मुझे मिल गया 0,6, ठीक है। दूसरा है 0 -42, 0, एक्स पे कितना है, -42, तो ये x एक्सिस है, माइनस वाला इधर होगा, -2 इधर कहीं, 42 कहीं दूर होगा, मान लिया यहाँ है -42 यहाँ,
ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या है 0, वाई 0 क्या होगा इसी पे होगा, ये यहाँ पे है ना, तो ये क्या आ गया -42,0 आ जाएगा यहाँ पे, कहीं पे होगा। ठीक है, ड्रॉ करके देख लेना। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है ना। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 42 है, अब तुम्हें 1 2 3 करके लिखोगे, 42 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, 3 का या 4 का बना लेंगे, जिसका जिससे ये डिवाइड हो जाएगा उसका बना लेंगे। ठीक है, 3 का बना लेंगे। तो पहला पॉइंट जो लेंगे मैं 3 ले लूँगा, फिर 6, फिर 9, इस तरह से 7 बार में 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 3 का ले लेंगे तो 2 बार में ही 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब इस तरह का पॉइंट हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाने जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने का डिवीजन लेना है मुझे। ठीक है, ये डिवीजन कितने का मुझे लेना है, एक इंटरवल कितने का लेना है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक लाइन इसका बना दिया, वैसे इसका भी बना के देख लेना। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन अब कल देखेंगे। ठीक है।